Welcome back again on my channel. So today I will discuss Revenue Stamp as an autobiography which is written by Amrita Pritam. So first of all I will provide you notes and as well as I explain the Hindi meaning of these notes so that you can easily understand the answer. So let's begin without wasting the time. So first of all, you can see the question is that revenue stamp as an autobiography by Amrita Pritam. मतलब कि ये जो रेवेन्यू स्टैम्प है वो एक ऑटोबायोग्राफी है अमृता प्रीतम का, इसको कंसिडर करना है। तो आंसर इसका क्या होगा? अमृता प्रीतम इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीमेल पंजाबी पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड द लीडिंग 20th century poet of the Punjabi language, who is equally loved on both sides of the India-Pakistan border. Sorry, here the spelling is mistake. Pakistan border. She is awarded by Sahitya Academic Award in 1956 and Padma Shri in 1982. जो ये अमृता प्रीतम है वो एक बहुत ही मोस्ट फेमस जो है वो पंजाबी पोएट है, साथ ही साथ नॉवेलिस्ट भी है, एसेस्ट भी है और 20th सेंचुरी की पंजाबी भाषा में लिखी जाने वाली एक ऐसी महिला है जो काफ़ी फेमस है 20th सेंचुरी में। और ये जो राइटर हैं या फिर जो पोएटेस हैं अमृता प्रीतम, उनको इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से काफ़ी इनको प्यार दिया गया, इनका लिटरेरी वर्क को। और इनका लिटरेरी वर्क इतना फेमस था कि इनको जो है वो साहित्य एकेडमिक अवार्ड भी दिया गया 1956 में, और ये एक फर्स्ट फीमेल थी जिनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला था। और इसके अलावा इनको पद्मश्री भी 1982 में दिया गया था। Revenue Stamp is an autobiography which is published in 1977. The autobiography is written in Punjabi and Hindi language. The revenue stamp or Rasidi ticket is translated into English by Krishna Gorovara and published by White Canvas. ये जो रेवेन्यू स्टैम्प ऑटोबायोग्राफी है इसको 1977 में पब्लिश किया गया था, और जो ये ओरिजिनली लिखा गया था पंजाबी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में, जिसको बाद में ट्रांसलेट किसने किया तो कृष्णा गोरोवारा ने इसको ट्रांसलेट किया था और इसको पब्लिश किया था वाइट कैनवास ने। As we know that an autobiography is a kind of literary non-fiction which is an account of a person's life in their own point of view. Amrita Pritam Revenue Stamp is also a self-life composed autobiography in which she reflects on her full and creative journey of life, her uneasy relationship with her father, her strike into the world of literature. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो एक तरह का क्या होता है, नॉन फिक्शन लिटरेरी होता है। मतलब इसमें सारी चीज़ें सच्चाई होती है और ये किसी की लाइफ का जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके द्वारा लिखा गया एक बायोग्राफी होता है, जिसमें उन लोग खुद के बारे में जीवनी, खुद का लाइफ का जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं रीडर्स के सामने। और जो अमृता प्रीतम का रेवेन्यू स्टैम्प है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने फुल लाइफ के जर्नी को दिखाया है और अपने पिता के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था, उनका लिटरेरी के वर्ल्ड में कैसा उनका लाइफ रहा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इस ऑटोबायोग्राफी रेवेन्यू स्टैम्प में दिखाया है। ये जो रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो क्या है, एक तरह का जर्नी है, किसका, सेंटिमेंट्स का जर्नी है, जो कि ये होल लिटरेरी जो है उसको कवर अप करता है या फिर दिखाता है। इसके अलावा ये जो ऑटोबायोग्राफी है रेवेन्यू स्टैम्प वो क्या है तो वुमेन का एक स्टडी है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो है एक इमोशनल गर्ल आगे चलकर सेंटिमेंटल वुमेन में चेंज होती है और वो किस तरह से एक पैशनेट इंडिविजुअल का रोल प्ले करती है और ख़ुद को एक इंडिविजुअल जो है वो पैशनेट वुमेन बनाती है। इसके अलावा क्या है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो उनके अमृता प्रीतम के लाइफ का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अपने आप को एज अ वुमेन और एज अ पोएटिस प्रेजेंट किया है। और उनके ये जो ऑटोबायोग्राफी है उनके गुड लाइफ को, लॉजिकल लाइफ को एक अच्छी तरह से दिखाता है, जो कि वे उनके लाइफ के ऊपर एक स्टैम्प की तरह यूज़ किया गया है। आई मीन जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो किस तरह से उनके लाइफ में एक स्टैम्प लगाती है उसको ये दिखाता है। The title, The Revenue Stamp, has double meaning.
सो यहाँ पे जो टाइटल है द रेवेन्यू स्टैम्प, इसका डबल मीनिंग है। लिटरली सामान्य तौर पर जो वर्ड है रेवेन्यू स्टैम्प, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह का लेवल लगाना। मतलब जब हम किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसके बदले एक स्टैम्प लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है रेवेन्यू स्टैम्प। सो यहाँ पर जो रेवेन्यू स्टैम्प है वो क्या सिंबलाइज़ करता है? तो जो राइटर है उनके सोल को सिंबलाइज करता है, क्योंकि जो जितने सारे भी जो अदर स्टैम्प होते हैं उसका वेरियस तरह का शेप होता है, लेकिन इस जो रेवेन्यू स्टैम्प है वो उसका जो आकार रहता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। अमृता प्रीतम, उनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1919 को एट सिख फैमिली में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और जो उनकी मम्मी है वो डेड कर जाती हैं जब वह सिर्फ 11 इयर्स ओल्ड रहती है, और उसके बाद क्या करती है तो अपने पापा के साथ रहती है और लाहौर चली जाती है। जैसा कि वो अपनी मम्मी को खोई थी, इसीलिए वो बहुत ही अकेलापन से गुजरती है। और जो अमृता प्रीतम है वो क्या करती है, अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए लव लिरिक्स पोइट्री लिखती है, बिल्कुल चुपचाप अपने जो पापा हैं उनसे बिना बताए, उनसे छुप करके लिखती है। और क्यों लिखती है? क्योंकि जो उनके पापा हैं वो उनको एडवाइस करते हैं डिवोशनल पोएम लिखने के लिए, और वो क्या लिखती है? लव लिरिक्स। इसलिए वो अपने फादर से डर करके, छुप करके वो लव लिरिक्स को लिखती है। उनके जो पापा हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और एकदम क्या बोलते हैं उनको, स्टबर्न पर्सन है। और ये दिखाता है कि किस तरह से जो ये वो वुमेन का लाइफ सफरिंग रहा उस टाइम पे, जैसा कि उनके पापा के कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन किया गया है इस ऑटोबायोग्राफी में। जो अमृता प्रीतम है वो जब 4 साल की रहती है तभी वो इंगेज्ड हो जाती है, मतलब उनका सगाई हो जाता है। और जब वह 16 साल की होती हैं तो उनका शादी प्रीतम सिंह से हो जाता है। इसीलिए जो नाम प्रीतम है वो उनके नाम के आगे लगा हुआ है। देन वो क्या करती है, दिल्ली वापस आती है एज अ रिफ्यूजी, शरणार्थी की तरह, और वहाँ पे क्या करती है, अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करती है एक पोइट्री के द्वारा, जिसका नाम है आज एखुन बारिश सा नून। ये काफ़ी फेमस पोइट्री है जो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के दौरान इन्होंने लिखा था, और इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है वो कंडीशन हो गया है आफ्टर द पार्टीशन। और वो जो है वारिस शाह, जो कि एक सूफी पोएट है, उनको याद करती है और वो जो कंडीशन है और कहती है कि अगर वो आज होते तो इस तरह का कंडीशन नहीं होता। और उनको फिर से वो बोलती है कि अगर आप होते तो ऐसा कंडीशन नहीं होता। आज यहाँ आज जो टाइम है वहाँ पे जो है जो फैटर्निटी होता है, फ्रेंडशिप होता है, जो लवली जो लव होता है लोगों के बीच में, वो सब जो है ख़त्म हो चुका है। अतः उन्हीं को याद करके उन्होंने ये पोएम लिखा है आज एकुन बारिश नून। जो उनका ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है, उनकी जर्नी को उसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है रेवेन्यू स्टैम्प, उसको 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसका इन टाइटल क्या है, तो पहला है रिसरेक्टिंग टाइम, मीटिंग विथ सेंचुरीज, ऑर्डियल बाय फायर, इन साइलेंस पैसन स्वेट, द फोनिक्स डायनेस्टी, एंड द लास्ट वन इज़ दैट वन पाम हैना। ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो यूजुअली ओपन होता है डिटेल्स में एक आदमी के बर्थ के साथ, मतलब कि यहाँ पे अमृता प्रीतम के बारे में बोला गया है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है उनके जन्म के बारे में डिटेल्स बताता है, उनके नेटिव प्लेस को बताता है, पेरेंट्स के बारे में बताता है और चाइल्डहुड के बारे में बताता है। वो अपने जो है वो अर्ली जो उनका लाइफ रहता है उसको इस ऑटोबायोग्राफी में प्रेजेंट करती है। उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो करतर सिंह और राज बीबी उनके मम्मी पापा का नाम है। और जो अमृता प्रीतम है उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में इक्वालिटी को दिखाया है फ्रॉम हर चाइल्डहुड डे में, कि वो क्या करती है, इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करती हैं, कितना उनको फ़ाइट करना पड़ता है उसको इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में दिखाया है। और वो क्या करती हैं, इसके अलावे वो हिंदी में लिखना स्टार्ट करती है अगेंस्ट जो है वो पंजाबी लैंग्वेज के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि उनका मानना था कि मदर टंग जो होता है वो सबसे पहले आता है, इस वजह से। और जो है अमृता प्रीतम ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी दिखाया है कि वो उनके बहुत सारे मुस्लिम जो है फ्रेंड्स थे और पोएट और आर्टिस्ट थे जो कि मुस्लिम थे, जिसमें सजदाद, इमरोज़ और साहिर ये सब आते हैं।
वो सारे जो उनके दोस्त रहते हैं वो एक फैमिली की तरह उनके साथ ट्रीट करते हैं और रहते हैं। अमृता जो है उनको एक पेंटर से लव हो जाता है जिसको इमरोज़ बोलते हैं, और जो वो उनकी काफ़ी मदद करते हैं और उनके लिए वो काफ़ी डिवोटेड रहती है, केयरफुल रहती है वो जो पेंटर रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती है क्योंकि वो उनसे लव करती है। उनका जो रिलेशनशिप था उनके साथ वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि जो है वो काफ़ी यंग रहते हैं अमृता प्रीतम की तुलना में। अमृता प्रीतम का जो लाइफ है, इनके लाइफ में सबसे जो फेवरेट पर्सन रहते हैं वो है साहिर लुधियानवी। ही वॉज़ अ फेमस उर्दू पोइट, सी वॉज़ अ बोल्ड बॉडी। वो काफ़ी फेमस जो है उर्दू के पोइट हैं जो साहिर लुधियानवी हैं, और ये जो अमृता प्रीतम है उनका जो बॉडी है वो काफ़ी बोल्ड दिखाया गया है इस ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने उसे अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बोल्ड दिखाया है। ये जो रेवेन्यू स्टैम्प है वो उनके जो चिल्ड्रन है उसके बारे में मेंशन नहीं करता, ना ही उनके बच्चों के बर्थ के बारे में और उनके चाइल्डहुड और ग्रोथ के बारे में ये रेवेन्यू स्टैम्प में नहीं बताया गया है। ये सिर्फ उनके करियर और पर्सनल लाइफ जो है उनके पोएट के साथ उसको दिखाता है। और उन्होंने ये जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने अपनी जो परेशानी है उसको दिखाया है कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में, और अपने जो हेट्रेड है अपने हेट्रेड को उन्होंने दिखाया है, और जो पंजाबी लिटरेचर का वर्ल्ड है उसमें किस तरह से नैरोड माइंडनेस है उसको भी अपने इस ऑटोबायोग्राफी के द्वारा बहुत बखूबी रूप से दिखाया है। कंक्लूजन क्या होगा? द रेवेन्यू स्टैम्प इज़ अ रोमांटिक आइडियलिज्म विच इज़ सेल्फ इमेजिन्ड. The autobiography also tells us how she felt distress at the influence of hate. The author Khushwant Singh, who told Amrita Pritam to write her life story, so Revenue Stamp is an autobiography which describes her love with Sahir Ludhianvi. Thus, it seems full of distraction, as if the author mixed dream from her past and present. ये रहा रेवेन्यू स्टाम्प जो है वो अमृता प्रीतम का काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, और इसे लिखने के लिए उनको खुशवंत सिंह जो है उन्होंने इनको कहा था, और ये जो खुशवंत सिंह है उनके द्वारा लिखा गया एक वर्क का नाम ट्रेन टू पाकिस्तान भी है। इन्होंने ही अमृता प्रीतम को कहा कि वो अपने लाइफ की जो स्टोरी है उसे एक ऑटोबायोग्राफी लिखे। इस तरह से जो रेवेन्यू स्टाम्प है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन को दिखाया है और पास्ट को प्रेजेंट को सबको मिक्स करके इन्होंने प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई हैड मिस्टेक इन द आंसर, and thank you. Please subscribe my channel for next video.